बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों को लेकर दो विचार एक साथ चलते हैं। एक विचार पारंपरिक है, वो ये कि हिंदू और मुसलमान दोनों के रीति रिवाज और धार्मिक जो समानताएं हैं वही बंटे हुए हैं, इसकी वजह से दोनों में दरार रही है। दूसरी सोच कहती है कि बांग्ला संस्कृति में धर्म आड़े नहीं आया, दोनों धर्म एक साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन मन और मतभेद के पीछे ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो की नीति थी। अंग्रेज चले गए, लेकिन सियासी जीत के लिए वही नीति रीति बन गई। फायर ब्रांड लीडर ओवैसी का बंगाल के सियासी घर में जैसे ही गृह प्रवेश हुआ, टीएमसी से बड़ा रिएक्शन आया। हैदराबादी भाईजान के चुनावी सपनों की राजनीतिक व्याख्या के साथ तंज वाली टीका टिप्पणी से स्वागत हुआ। हमला सीधे ममता दीदी ने बोला, क्या दीदी के मुसलमान भाईजान पर मेहरबान हैं? क्या बंगाल में दीदी को हराने पहुंचे हैं ओवैसी? क्या 2 से 5% का स्विंग निर्णायक होगा? क्या ओवैसी भाईजान बंगाल में वोट कटवा है? क्यों ओवैसी पर लगा बीजेपी की बी टीम का आरोप? इन सवालों की संपूर्ण व्याख्या से पहले वोट कटवा कहने वालों को भाईजान ने क्या सीधा संदेश दिया, वो भी गौर से सुनिए। भाई, आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं। हम इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को। यहाँ बीजेपी 18 एमपी जीत गए, कैसा जीती? ओवैसी अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं, जानते हैं, तभी तो बंगाल में कदम रखा तो गाड़ी का दरवाजा सीधा फुरफुरा शरीफ के दर पर खुला। कहने को जियारत करने गए थे, लेकिन तस्वीरों ने पूरी सियासी पिक्चर बयां कर दी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ भाईजान की मीटिंग का मैसेज पूरे बंगाल तक पहुंच गया। चुनावी गठबंधन की शर्त और सीट क्या होगी, लेकिन ओवैसी की सियासी तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी हेडलाइन ओवैसी बन गए। भारतीय जनता पार्टी কোনো মাথা ব্যথা নেই, আগামী দিনে কোনো কুরেশি কোনো খান কোনো ওয়েসি সরকার করবে না। এটা আপনাদের মিটিং বলছে, এইটা নিচে। बंगाल के मुसलमान भाईजान पर कितना मेहरबान होंगे ये वक्त ही बताएगा, लेकिन बंगाल की जमीन पर जड़े जमाने पहुंचे ओवैसी के तर्क और तथ्य का जवाब किसी के पास नहीं। आखिर 2019 में बीजेपी 18 सीट कैसे जीती? 2019 में ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। बंगाल में दीदी के बागी बीजेपी में क्यों गए? हैदराबाद के भाईजान की पॉलिटिकल फिलॉसफी के नजरिए से बंगाल को समझें तो पूरी रणनीति आपको समझ में आएगी। जहां जहां भगवा ब्रिगेड के कदम मजबूत हो रहे हैं, वहां वहां ओवैसी मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकना चाहते हैं। ओवैसी ने यही प्रयोग बिहार में किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के परंपरागत वोटरों में ओवैसी ने बड़ी सेंध लगा दी। ओवैसी की पार्टी भले ही किशनगंज में हार गई, लेकिन 5 नई जगहों पर उसे जीत मिली। इसमें से 4 सीटें कोचधामन, अमौर, बैसी और बहादुरगंज है, जो बंगाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। जो लोग ओवैसी को वोट कटवा के चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें भाईजान की फ्यूचर पॉलिटिक्स के त्रिकोण को समझना होगा। पूर्वी भारत के 3 राज्यों पर पूरा फोकस है। बंगाल, बिहार और झारखंड पर नजर है। उत्तर पूर्वी झारखंड का पाकुड़ और साहिबगंज जिला, उत्तर पूर्व बिहार का पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, उत्तर और मध्य बंगाल का उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम। उत्तर भारत में इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 9 जिलों में 2 करोड़ 74 लाख आबादी है, जिसमें 50.63% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी का सीधा टारगेट है मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करना, चाहे वो किसी क्षेत्र में क्यों ना हो। आज तक ब्यूरो।